कारा ने अपनी बुटीक में प्रवेश किया और पाया कि एक बहुत महंगा फर कोट गायब था। उसने चोर खोजने के लिए जासूस मेहुल को बुलाया। उसने मेहुल को सूचित किया कि उसे 3 लोगों पर संदेह है। वॉचमैन, मुझे फर कोट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैंने इसे चुरा नहीं पाया। दोस्त, मैं कल बुटीक गई थी लेकिन कुछ भी चोरी नहीं किया। नौकरानी, मुझे फर कोट से एलर्जी है, मैं इसे कैसे चुरा सकती हूँ? क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं? नौकरानी ने कहा कि उसे फर से एलर्जी है, लेकिन उसके घर में एक बिल्ली है। वो झूठ बोल रही है। उसने कोट चुरा लिया। पेरिस में 2 लोगों का अपहरण कर लिया गया। पुलिस 2 महीने के लिए मामले को हल करने में विफल रही, इसलिए जासूस मेहुल को इसकी जांच के लिए बुलाया गया था। मेहुल ने सभी सुरागों को जोड़ा और एक ऐसे घर पर पहुंच गया जहां दोनों अपहरण किए गए लोगों को रखा गया था। जब वह घर के अंदर प्रवेश किया तो उसे 3 लोग मिले। ये स्पष्ट था कि उनमें से एक अपहरण करता है और अन्य 2 अपहरण किए गए लोग हैं। तीनों ने अपहरण करने का दावा किया। क्या आप इन 3 लोगों में अपहरणकर्ता की पहचान कर सकते हैं? 1 और 2 के बालों और दाढ़ी को देखें। ये हफ्तों से नहीं हटाया गया है, लेकिन 3 के बाल और दाढ़ी को शेव किया गया है और अच्छी तरह से प्रबंध किया गया है। वो अपहरण करता है। शहर में 3 बच्चों का अपहरण कर लिया गया। पुलिस अपहरणकर्ता को खोजने में सक्षम नहीं थी, इसलिए उन्होंने जासूस मेहुल से मदद मांगी। पुलिस ने मेहुल को सूचित किया कि उन्हें अपहरण के लिए 3 महिलाओं पर संदेह है, लेकिन वो उनके घरों से कोई सबूत प्राप्त करने में विफल रहे। मेहुल ने तीनों महिलाओं से मिलने का फैसला किया। पहली महिला, सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं इस शहर में अभी नहीं हूँ। दूसरी महिला, सर मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है, मैं बच्चों का अपहरण कैसे कर पाऊंगी। तीसरी महिला, मैं बच्चों से नफरत करती हूँ और मैं उनसे दूर रहती हूँ। इन 3 महिलाओं में से एक झूठ बोल रही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है? तीसरी महिला के घर में गुड़िया के बाल 3 लड़कियों के बालों के साथ मेल खाते हैं जिनका अपहरण कर लिया गया था। वो अपहरण करता है। डेविड जासूस कहानियों के शौकीन थे। वो पूरे दिन जासूस मेहुल की किताबें पढ़ते थे। एक दिन जब वह अपनी किताब पढ़ रहा था तो कोई अंदर आया। उसने डेविड के साथ बहस की, उसे सिर में मारा और उसका अपहरण कर लिया। जासूस मेहुल को इसके बारे में सूचित किया गया था और वो तुरंत डेविड के घर पहुंचा। मेहुल को डेविड की किताब में एक नोट मिला। फिर उन्होंने घर में 3 लोगों से पूछताछ की। पत्नी, मैं सुबह से अपने कमरे में हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। नौकरानी, मैं चाय देने के लिए सर के कमरे में गई और वहाँ मैंने उन्हें गायब पाया। फिर मैंने आपको तुरंत बुलाया। बेटा, मैं अपने पिता से बात नहीं करता, मैं कभी उनके कमरे में नहीं जाता। सुराग और 3 लोगों को देखते हुए और उनको बयानों को सुनते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डेविड का अपहरण किसने किया? नोट में लिखे हुए नंबरों के शुरुआती अक्षर बेटे को प्रदर्शित करते हैं। डेविड ने मेहुल के लिए सुराग छोड़ दिया और उसके बेटे ने उसका अपहरण कर लिया। टोनी को एक अपहरणकर्ता से फिरौती दी गई कि उसने उसके बेटे का अपहरण कर लिया है। अपहरणकर्ता ने उसके बेटे के बदले पैसे मांगे। टोनी ने तुरंत अपने बेटे को फोन किया। शिक्षक ने जवाब दिया कि उसका बेटा स्कूल में है और टोनी को उसके बेटे की तस्वीर भेजी। टोनी ने अपने बेटे की तस्वीर को देखने के बाद थोड़ा आराम किया, लेकिन कुछ समय में उन्हें अपने स्कूल से फोन आया कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया है। टोनी ने जासूस मेहुल को अपहरण के बारे में सूचित किया और उसे अपने बेटे की तस्वीर भी भेजी। मेहुल ने स्कूल में देखी गई सभी कारों की जानकारी एकत्र की। 3 कारें संदिग्ध लग रही थी। कार 1, कार 2, कार 3। इन 3 कारों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि अपहरण के लिए किस कार का उपयोग किया गया है? शिक्षक द्वारा भेजी गई तस्वीर में टोनी का बेटा एक बोतल के माध्यम से पानी पी रहा था। एक ही बोतल को कार 2 के अंदर देखा जा सकता है। छोटे लड़के सैम का अपहरण कर लिया गया था, लेकिन वह किसी तरह अपहरणकर्ता से भागने का प्रबंध करता है। वो बहुत डर गया था और अपहरण के बारे में किसी से बात नहीं किया। डिटेक्टिव मेहुल ने उससे कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश, लेकिन सैम ने चुप्पी बनाए रखी। इसके बजाय सैम ने मेहुल को उसके द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग दिखाई, जबकि उसका अपहरण कर लिया गया था। मेहुल ड्राइंग को ध्यान से देखता है और 3 संदिग्धों की पहचान करता है। नौकरानी, मैं सब्जियां लेने के लिए बाहर गई थी। पेंटर, मैं पीछे के कमरे को पेंट कर रहा था। गार्ड, मैं गेट के बाहर खड़ा था। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि अपहरणकर्ता कौन है?
पेंटर की पोशाक में वही पेंट के दाग होते हैं जो सैम ने उसकी पेंटिंग को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किए थे। एक बारिश की रात में जासूस मेहुल एक चोर का अनुसरण कर रहा था। चोर बहुत तेज भाग रहा था और मेहुल को पीछे छोड़ने में कामयाब रहा। चोर एक स्कूल के अंदर छुप गया। चूंकि चोर एक मुखौटा पहने हुए था, इसलिए मेहुल उसका चेहरा नहीं देख सकता था। जब मेहुल स्कूल पहुंचा तो उसे 3 लोग मिले। पूछताछ करने पर तीनों ने चोर होने से इनकार कर दिया और सुबह से स्कूल लाइब्रेरी में अध्ययन करने का दावा किया। 3 लोगों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? नंबर बी चोर है। वो बारिश में दौड़ता हुआ आया, इसलिए उसकी पैंट गीली हो गई।